एक गांव में एक भूतिया खंडहर था। उस खंडहर के पास एक कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत डरावनी थी। उसका खौफ 7 गांव तक था। जो भी उस खंडहर के पास से गुजरता था, वह चुड़ैल उसे सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ। अरे अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देख कर आते हैं। फिर वह नासमझ उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडहर की तरफ चला जाता है। मेरी रानी, तुम कहाँ हो? राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। लगता है ये इसी कुएं में छुपी हुई है। धप्पा, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह नासमझ उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? हे भगवान, मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। आए, तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पे दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, खाना खा के ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे भगवान, ये आज मैं कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल कुएं में बनी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर रात होने पर, देवर जी, इतनी रात हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। भाभी, आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर महेश अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रामू भैया, आप कहाँ हैं? रामू भैया, रामू भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर उसकी नजर उस कुएं के पास पड़े गमछे की ओर जाती है। अरे ये तो भैया का लगता है। कहीं भैया इस कुएं में तो नहीं गिर गए? अरे मर गए रे, ये तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में लोग बातें किया करते हैं। मैंने जल्दी ही भैया को इस कुएं से बाहर नहीं निकाला तो ये चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे इस कुएं में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस कुएं से बाहर आ सके। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है।